बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बिहार में घटनाएं सामने आ रही हैं। आज सुबह की अगर घटना की बात करें तो जिस तरीके से पटना के एक निजी अस्पताल में, पारस अस्पताल में, जो कि काफी जाना माना अस्पताल पूरे बिहार के का माना जाता है और काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी वहां पर रहती भी है, लेकिन वहां पर दिन दहाड़े एक हत्या का दोषी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, जो कि पेरोल पर बाहर था। इलाज के नाम पर वो पेरोल पर बाहर था और उसको अस्पताल में घुसकर 5 अपराधियों द्वारा गोली मारी जाती है। और वो अपराधी इतने बेखौफ थे कि वो बंदूक लहराते हुए वो अस्पताल परिसर में घुसे और मारकर बंदूक लहराते हुए निकल भी रहे हैं। आपको ये सीसीटीवी भी आप ये सीसीटीवी भी देखिए कि किस तरीके से ये बेखौफ अपराधी मारकर वार्ड से निकल रहे हैं, जहां पर वो उनका इलाज चल रहा था, जो वो अपराधी का इलाज चल रहा था। अब सवाल ये है कि जिस राज्य की कानून व्यवस्था इस हद तक चौपट हो चुकी हो, वो विपक्ष पर यह आरोप लगाता है कि जो 2005 था और 2005 से पहले जंगल राज था, तो क्या अभी जंगल राज नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये पूरा घटना हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव एक ट्वीट भी करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट भी करते हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में लास्ट में ये भी लिखा कि 2025 से पहले ऐसा होता था जी। इसका मतलब वो एक तरीके का तंज कसने की कोशिश, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस तरीके का बयान ही देते हैं और इसी लहजे में वो बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जहां नीतीश कुमार और एनडीए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, नीतीश कुमार तो साइलेंट मोड पे थे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली 1 अगस्त से लोगों को फ्री मिलने वाली है, तो एक तो नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए की पूरी सरकार हो, वो क्या दिल्ली मॉडल यानी अरविंद केजरीवाल के मॉडल को ले जाना चाहती है बिहार में? क्या वो भी, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये रेबड़ियां बांटना हुआ, तो क्या एनडीए की सरकार बिहार में रेबड़ियां बांट रही है? और ये रेबड़ियां से क्या जनता प्रभावित होगी? क्योंकि एक तरफ अपराध को देख लिया जाए तो अपराध अपने चरम पर है, गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रहे हैं बिहार में, तो वहीं दूसरी ओर रेबड़ी कल्चर, जो कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश कि अगर रेबड़ी कल्चर अगर ले आते हैं, अगर मुफ्त की चीजों की घोषणा कर देते हैं, तो शायद वो वोट छिटके ना। और एनडीए सरकार कहीं ना कहीं ये आस लगाई बैठी है कि अगर ये रेबड़ियां दी जाए तो अपराध को लेकर जो भी लालछन सरकार पर लग रहा है, प्रशासन पर लग रहा है, वो शायद जनता भूल जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। साथ एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव आयोग का सर्वे चल रहा है, एसआईआर का जो सर्वे चल रहा है, उसको लेकर जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है वो भी काफी चर्चा में है। और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोकसभा चुनाव यहां पर जीत रहे थे, तब यहां पर विदेशी लोग आए हुए, उनको पता नहीं था। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार वोट का दिया है। ये नोटबंदी वाले आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का क्या फायदा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि वोट बंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं, चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। इनके वही सूत्र हैं जो कब्जा करा रहे थे अभी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, सब कब्जा दिया था इनका सूत्र। देख रहे होंगे खबर, ये वही सूत्र है।
वेस्ट है। तो आपने सुना जिस तरीके का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी सोचने वाला विषय है आम जनता के लिए भी कि क्या वाकई विधानसभा चुनाव में ही इसकी जरूरत है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के वोट बैंक या उनके जातीय समीकरण में ये जो वोटर्स हैं वो बैठ नहीं रहे हैं और एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस तरीके का सर्वे करवाया जा रहा है और काफी बड़े तादाद में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं इसमें। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। 28 जुलाई को सुनवाई होनी है वापस से सुप्रीम कोर्ट में, 1 अगस्त को चुनाव आयोग ड्राफ्ट करेगी इन सारी चीजों का। उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 28 जुलाई को क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।